बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस रात गए यहाँ इसलिए आए हैं ताकि मॉडल टाउन को जो गज़ा बनाया गया है और डॉक्टर तारिर कादरी साहब और यहाँ मौजूद पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले पाकिस्तान के गैरतमंद बेटे और बेटियां जिन्हें मुआसरे में रखा गया है, इनसे इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। हुक्मरानों को बता देना चाहते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो आईन, कानून, अखलाक किसी भी ज़ाब्ते में वो नहीं आता, वो जुल्म है और खुदावंद मुताल को जुल्म पसंद नहीं है और जालिम अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। वो ये तसव्वुर न करें कि पाकिस्तान अवामी तहरीक के लोग अकेले हैं। नहीं, मैंने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बेटे यानी अहले तशय्यो और अल्लामा इकबाल के बेटे यानी अहले सुन्नत, ये सारे इकट्ठे हैं। शहबाज शरीफ साहब ये बात कान खोल के सुन लें कि जो जुल्म उन्होंने शुरू किया है, जो जुल्म की आग उन्होंने जलाई है, ये उन्हें राख करके छोड़ेगी। पिछले कत्लेआम के बाद उन्होंने कहा था मैं कैंसर का मरीज हूं, मैं जुल्म नहीं कर सकता, लेकिन आज जो जुल्म भी हो रहा है तुम्हारे आर्डर से हो रहा है, तुम्हारे हुक्म से हो रहा है। हम तारिर कादरी साहब के साथ, अपने अहले सुन्नत भाइयों के साथ खून के आखिरी कतरे तक डटे रहेंगे, हम इन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। मैं आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान में अपने तमाम दोस्तों से ये कहता हूं, तमाम मजलूमों से कहता हूं कि भरपूर तैयार रहें। जुल्म की रात मिटने वाली है, जुल्म की स्याह शब ढलने वाली है। इंशाअल्लाह अदालत का सूरज जरूर तुलू होगा। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। बात करने दो। लिहाजा हम डरने वाले नहीं हैं, हम करबला के मानने वाले हैं। हम भूख और प्यास में भी रहकर यजीदों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। हमारे सर कट सकते हैं, झुक नहीं सकते। और जुल्म के खिलाफ ये तहरीक अंबिया की तहरीक है, औलिया और शहुदा की तहरीक है। ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। अल्लाह का वादा है कि जालिमों को शिकस्त होकर रहेगी, मजलूमों को फतह मिलेगी। शर्त यह है कि मजलूम मुत्तहिद रहें, हौसला न हारें, हिम्मत न हारें, साबित कदम रहें, सब्र करें, इस्तिकामत का मुजाहरा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा इस वक्त पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब में क्रैकडाउन है, हर तरफ जुल्म हो रहा है, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। मैं अपने जमहूरियत का दावा करने वाले सियासी जमातों से भी मेरा एक सवाल है कि ये किस जमहूरी ज़ाब्ते में कि घरों में घुसकर औरतों पर हमले किए जाएं, ये किस जमहूरी ज़ाब्ते में कि बच्चों पर हमले किए जाएं, ये किस जमहूरी ज़ाब्ते में कि पुरअमन एहतजाज को रोका जाए। हम पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक तब्दीली चाहते हैं, ये ज़हन में रख लें। हुक्मरानों के झूठ बोलने वाले वजीर भी सुन लें, हम पाकिस्तान के बावफा बेटे हैं। हम वो हैं जिन्होंने ज़र्ब अज़ब की हिमायत की है और हम जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत ये सियासी तालिबान है, ये उन पर हमले कर रहे हैं जिन्होंने ऑपरेशन की हिमायत की थी। इनके दिल में कीन और बुग़्ज़ भरा हुआ है हमारे खिलाफ। क्यों? इसलिए कि हमने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत की थी। आज इस मुल्क के अंदर पाक फौज की हिमायत करने वाले, ऑपरेशन की हिमायत करने वाले, दहशतगर्दों के खिलाफ स्टैंड लेने वालों के घरों पर पुलिस शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का मिलिटेंट विंग बनकर हमले कर रही है। इंशाअल्लाह जुल्म की ये रात ढल जाएगी, ये जुल्म करने वाले हाथ टूट जाएंगे। ये अल्लाह के वादे हैं। तब्बत जदा अबी लहबिन व तब, इंशाअल्लाह इनके ये हाथ टूटेंगे। आप ये कहते थे कि मैं कैंसर का मरीज हूं, यूं लगता है कि आप ज़हनी मरीज हैं। आप ज़हनी मरीज भी हैं जो आर्डर आप कर रहे हैं और आपके वज़रा जो बोल रहे हैं। आपको हुकूमत में नहीं किसी पागल खाने में होना चाहिए था। ये हमारे मुल्क की बदनसीबी है। तुम जैसे जालिम हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि तुम जैसे पागलों के हाथ में, इख्तिदार परस्तों के हाथ में हमारा मुल्क आया हुआ है।
تمہیں اپنے اقتدار کے لیے کتنا خون چاہیے, کتنی لاشیں چاہیے, کتنا ظلم چاہیے, کتنا ظلم کرو گے, کتنا عرصہ زندہ رہو گے. خدا کی عدالت سے نہیں بچ سکو گے اور اللہ کے عوام کی عدالت سے بھی نہیں بچ سکو گے. ایک آخری بات کہتا ہوں, اللہ کے قانون ہے مکافات عمل کا, یہ سنت الہیہ ہے, اس سے آج تک کوئی ظالم نہیں بچ سکا. آپ تاریخ دیکھیں, فرعون نیل میں غرق ہوا, نمرود غرق ہوا, شداد غرق ہوا, یزید غرق ہوا, اور اس عصر کے یہ ظالم یزید بھی عوام کے سمندر میں غرق ہو جائیں گے. انہیں اس دنیا میں بھی سزا ملے گی, آخرت میں بھی سزا ملے گی. اور شہباز شریف صاحب, آپ نے جی کل میں آپ کے توسط سے ایک عام اعلان کرتا ہوں, اپنے سننے والوں کو یہ پہنچا دیں, ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. میرے وہ بھائی, میرے وہ ساتھی جو گلگت بلتستان سے لے کر کراچی اور کوئٹہ تک موجود ہیں, تیار رہیں, اس ظلم کے خلاف ہم نے چپ نہیں رہنا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ پورا ملک بند ہو, انشاءاللہ ہم بند کر کے رہیں گے. آپ نے تیاری کرنی ہے, فقط ماڈل ٹاؤن پاکستان نہیں ہے. شہباز شریف صاحب, ہم پورے پاکستان میں موجود ہیں. تم ذہن سے نکال دو کہ تم ہمیں شکست دے ڈالو گے, ہمارا صبر تمہیں لے ڈوبے گا. پہلی میں کہتا ہوں, ہم کربلا والے, ہم پیاس میں بھی جھکنے والے نہیں ہیں, ہم بھوک میں بھی جھکنے والے نہیں ہیں. اور یہ لڑائی اس وقت تک جاری رہے گی ظلم کے ساتھ, اور یہ عوامی انداز کی لڑائی ہے, یہ قانون اور آئین کے مطابق لڑائی ہے, عوامی جدوجہد ہے. ہم کوئی اسلحہ نہیں رکھتے, ہم نے ابھی تک کسی کو گولی نہیں ماری, کسی پر حملہ نہیں کیا, ہمارے گھروں پر کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے. پاکستان کی پولیس یہ پھر بھاگ جائیں گے اور انشاءاللہ انہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملے گا. تمہیں کون بچائے گا؟ کیا تمہارے گھروں میں بیٹیاں نہیں ہیں, مائیں نہیں ہیں, بہنیں نہیں ہیں, اولاد نہیں ہیں؟ ہم پاکستان کے باوفا بیٹے ہیں. جس طرح شمالی وزیرستان میں ضرب عذب میں پاکستان فوج کے غیرت مند بیٹے اپنی جانیں دے رہے ہیں, ہم ان سیاسی طالبان سے وطن کو نجات دلانے کے لیے بھی اپنی جان دے دیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور انشاءاللہ ہم اپنی سچائی کی گواہی اپنے لہو سے لکھیں گے, یہ ذہن میں رکھ لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.